सिन्हा जी यहाँ पर अपने विचारों को रखें। आदरणीय मोहित सिन्हा जी। नमस्कार, सुप्रभात। जैसे विवेक भाई बोल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग यहाँ बैठे हैं। ये प्रक्रिया आप अगर ध्यान देंगे, इसको समय लगा बनाने में। सुबह असेंबली का खूब चर्चा हुआ, बीच में विवाद भी हुआ था, और ये अच्छा उदाहरण है। दो तीन चीज हम आपके सामने हम रखना चाहेंगे। कुछ अतीत की बात और कुछ आगे की आशा और संभावना की बात। इतिहास के हम अध्यापक रहे हैं, तो थोड़ा इतिहास की हम आपके सामने बात रख देते हैं, आपको याद दिला देते हैं। 1922 में जब चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था, जहां हिंसा हुई थी चौरी चौरा में, तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिया था, उसको रोक दिया था। उसकी तुलना हम यहां नहीं कर रहे हैं, यहां पे कोई हिंसा नहीं हुआ है। लेकिन ये सवाल सबने पूछा कि अगर आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आप देखते हैं कि ये भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसा जन सैलाब उठा था जहां पे पूरे भारत के अलग अलग विभिन्न लोग, जात, धर्म, क्षेत्र, भाषी एक साथ इकट्ठा हुए थे। 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें ज्यादा से ज्यादा उत्तरी भारत के लोग उसमें शामिल हुए थे। नॉर्थ ईस्ट, जहां असम है, बंगाल है, असम और नॉर्थ ईस्ट का एरिया, वहां पे लोग उसमें शामिल नहीं हुए थे। तमिलनाडु, केरला के लोग उसमें शामिल नहीं हुए थे। और भी अलग अलग जो आंदोलन हुए थे, जैसे हमारा नील का आंदोलन हुआ था, यहाँ पे चंपारण में हुआ था, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में सीमित था। उससे पहले, उसके बाद अहमदाबाद में जो हुआ मिल वर्कर्स का एजिटेशन, उसमें अहमदाबाद के लोग ज़्यादा थे। लेकिन जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, पहली बार अलग अलग जो ऐसे लोग जो कभी एक साथ इकट्ठा हुए ही नहीं थे, उनको इकट्ठा कर दिया गया, और वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी शक्ति थी। अब आप जब जन स्वराज पदयात्रा आप देखते हैं और अगल बगल अपने पदयात्रियों को देखते हैं, ये भी एक ऐसा काम हुआ। यहाँ पे हर तरह के जात के लोग आए, हर तरह के धर्म के लोग आए, हर तरह के क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र के लोग आए, अलग भाषी आए। हम जब पहले रही हिंदी में बात नहीं कर पाते थे। अब देखिए आपके सामने माइक में आराम से हिंदी, अब अगली बार जब आई तो फिर भोजपुरी में एकदम ठनठना करके बोला, ठीक है ना। तो सीखे, आप लोग से ही सीखे। इकट्ठा हो गए हम लोग, बिखरे हुए थे जब आए थे। आपको फिर हम याद दिलाते हैं, पिछला पहला जो हम लोग जब आए, पहला हफ्ता, पहला महीना आप याद करिए। हर दिन कोई, आज हम लोग पदयात्रा में चल रहे हैं, कोई आके बोलता था ये हमको धक्का मार करके हमको हटा दिया। हम प्रशांत जी के पास मिलना चाहते थे, वो हमको डांट करके हटा दिया। अब पदयात्रा हम ही लोग चला रहे हैं, बाबा वायरलेस लेकर के सामने चलते हैं, सब लोग 4-5 लोग इसको ऑर्गेनाइज करके अपने आप चला रहे हैं। और जो काम पहले, अगर आप ध्यान दीजिएगा, जो दूसरी टीम थी जब पदयात्रा मैनेजमेंट का, उसमें करीब 10 से 12 लोग उसको मैनेज करते थे, और अभी 4 लोग मात्र उस पदयात्रा को एक तरह से संचालित करते हैं। बहुत लोग बोलते थे कि प्रशांत जी से कैसे मिलेंगे, कोई मिलने नहीं देता है। अब उसी ग्रुप से लोग उनका मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और आप हक से उनके टेंट में जाते हैं, कुर्सियां लगवाते हैं, उनसे हक से बात करते हैं। इसके ये परिवर्तन, ये जो हमने दूरी हमने प्राप्त की है, जो दूरी चली है हम लोग, उसको देखिए, उसका मूल्यांकन करिए। विवेक भाई बोल रहे थे कि द जर्नी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट विद इन। शुरू किया हमने बितेहरवा से, 3000 किलोमीटर हमने चल लिया, 50 से ज्यादा प्रखंड घूम लिया, 2000 से ज्यादा गांव घूम लिया। लेकिन आपकी अंदर की जो एक जर्नी रही है, अंदर की जो यात्रा रही है, उसमें अपने आप में क्या बदलाव हुआ, आपकी क्षमताएं कैसे बढ़ी, आपकी सोचने की एक तरह से आपकी मानसिकता कैसे बदली, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हम बार बार यही बोलते हैं कि काम करना कोई कठिन काम नहीं है, मतलब मेहनत से काम हो जाता है। अगर किसी को ब्रिज बनाना है, पुल बनाना है, पुल के लिए आपको लोहा, सरिया, सीमेंट, पत्थर, गिट्टी, मजदूर बन जाता है। लेकिन उसको बनाने में जो और सब प्रक्रिया होती है, इंजीनियर होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, एमएलए होता है, पास के पॉलिटिशियन होते हैं,
ये पुल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो बनाने की प्रक्रिया होती है वो मुश्किल होती है। अलग अलग लोगों को साथ लेके चलना होता है, कोई ज्यादा काम करता है, कोई कुछ काम नहीं करना चाहता है, चोरी होती है, भ्रष्टाचार होता है, लेकिन तब भी ये काम करना होता है। तो इसीलिए जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं और हम लोग हमेशा उसकी तुलना करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, जो काम प्राइवेट सेक्टर में 2 महीने में होता है वो पब्लिक सेक्टर में या सरकार के माध्यम से वो 1 साल 2 साल लग जाता है। क्यों? काम तो वही होता है, लेकिन आपको उस एक दूसरे परिस्थिति में लोगों को साथ जोड़ करके उन सब की अलग अलग विचारधाराओं को सुन करके धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाना पड़ता है। और इसी में बहुत सारे लोग विचलित होकर के जब उनका धैर्य चला जाता है वो छोड़ करके ये काम चले जाते हैं। अब हम एक और छोटा उदाहरण लेते हैं, नंदन निलंकनी। नंदन निलंकनी जो आपका आधार कार्ड अभी हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ये काम उन्होंने शुरू किया था, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी नंबर वाला। आज की डेट में हर आदमी के पास, हर व्यक्ति के पास ये आधार कार्ड है। ये आप जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ये जो यूपीआई का प्रोसेस है, ये भी उन्हीं का इन्वेंशन है। ये इतना मजबूत व्यक्ति जो इतना 2 बड़े बड़े काम उसने कर लिए, उसने अपना इलेक्शन हार 2014 का साउथ बैंगलोर का इलेक्शन वो हार गया, क्योंकि एक क्षमता थी काम करने की, दूसरी जो क्षमता है कि समाज के साथ, अलग अलग लोगों के साथ, अलग विचारधाराओं के साथ तब काम कैसे किया है, चैलेंज वहां पे होता है। और हम बार बार एक पदयात्रा का उदाहरण लेते हैं, इसी चीज को आप पदयात्रा में डाल के देखिए कि जब हम लोग पहले आए थे यहाँ पे, हर एक का अपना अलग रहने का रवैया था, खाने का रवैया था, काम करने का रवैया था। धीरे धीरे एक दूसरे के साथ रहकर, लड़ करके, दोस्ती से एक तरह से एक कोऑपरेशन बना। और आज आप देखिए किस तरह से काम होता है। जब आप विवेक भाई और जो सुबह प्रचार की टीम जाती है सुबह सुबह, आप सुबह को 5 बजे निकल करके 3 घंटे के काम में 350-400 लोगों को आप जोड़ लेते हैं। बैद्यनाथ बाबू और जो टीम जो सामने जाती है सीएम से पहले, वहां आप लोग घंटों घंटों लोगों को जोड़ करके रखे रहते हैं। ये काम करते करते हुआ और सबके सहयोग से हुआ। हमने सब किसी से कुछ ना कुछ हमने सीखा। और ये जो एक मसल है, ये जो क्षमता है, जब कभी भगवान अगर चाहेगा, लोग अगर चाहेंगे, इंशाअल्लाह अगर ये होगा, अगर हम लोग कहीं जिम्मेदारी के पोजीशन में होंगे, सत्ता में होंगे, तो यही परिस्थिति से हमको जूझना होगा कि एक सिस्टम में काम कैसे किया जाए। वहां पे जो अलग अलग स्रोत हैं, जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, उसको कैसे बेहतर करके लोगों के प्रति काम किया जाए। और उसमें कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा। धीरज का हम लोग का हमेशा टेस्ट लिया जाएगा, हमारे संकल्प का टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन जैसे इस तरह हम लोग जुड़ के 8 महीना हम लोगों ने काम कर लिया, ये उसी का टेस्टिंग है। ये जो राजकुमार भाई बोल रहे थे कि यूनिवर्सिटी है, जरूर यूनिवर्सिटी है, बट ये एक तरह से एक प्रयोगशाला, एक्सपेरिमेंट का जगह है। जो चीज आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे वो आप बाद में इस्तेमाल भी करेंगे। यहाँ भी वही व्यवस्था है कि कुछ संसाधन मिले, अच्छे थे बुरे थे, लेकिन संसाधन मिले, हमको जिम्मेदारियां मिली। वो जिम्मेदारी और संसाधन को जोड़ करके किस तरह से हमने काम आगे निकाला और किस तरह से लोगों को एकत्रित किया। बहुत आसान होता है बाहर जाकर के भाषण देना कि हम लोग को एक होना है, कि हम लोग को जो विभिन्नता है उसको छोड़ करके बिहार के बारे में सोचना है। लेकिन वो तो हमको अपने आप में भी अपनाना होगा। हम लोग बाहर जाकर के ईमानदारी का हम लोग भाषण देंगे, लेकिन वो, और ईमानदारी का ये हम नहीं मानते हैं, ईमानदारी की चोरी नहीं करना, अपने आप से अपना ईमान को कैसे बरकरार रखना, किस संकल्प से हम लोग यहाँ आए हैं और क्या वो संकल्प है अभी तक।
और जो एक तरह से हमको जिम्मेदारी मिली है अभी, और जो आगे जाके मिलेगी, जनता के हित, जो वंचित है, जो गरीब है, जो कमजोर है, उसके लिए हम कैसे काम करें। और ये काम आसान नहीं है, इसीलिए बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। और जो ये काम करते हैं और अभी तक जो काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता कुछ और थी। वो सर्विस ओरिएंटेड नहीं था, वो पावर ओरिएंटेड था। जो ये काम करते हैं वो सत्ता के लिए करते हैं, सेवा के लिए नहीं करते हैं। और जब भी हम ये सेवा भाव अपनाते हैं, जब भी हम त्याग अपनाते हैं, और इसका एक बहुत बड़ा पावर होता है। इतिहास के, हम ज्यादा धार्मिक हम बात मंच पे नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप राम जी का भी अगर आप शक्ति देखेंगे, उनका शक्ति था त्याग। उन्होंने सिंहासन त्याग दिया, वो छोड़ के चले गए और बोले कि अब हम अपनी तरह से सेवा करेंगे। और अगर उसका एक आधुनिक तुलना इतना ठीक नहीं है, लेकिन जहां जहां किसी ने त्याग किया है पॉलिटिक्स में भी, उसका हमेशा एक तरह से पकड़ शक्ति बढ़ा है। लेकिन ये जरूर सोचना है कि वो त्याग, बहुत लोग दिखाने के लिए भी त्याग करते हैं। इसी में ईमान, जो हम बात कर रहे हैं, ईमान की बात जरूरी होती है। आप ईमानदारी से आप ये काम करें। तो ये जो 2-3 हफ्ता हम लोग को मिला है, 11 तारीख को ये पदयात्रा यहीं से, इसी हॉल से शुरू होगी। हम लोग को कुछ समय मिला है, थोड़ा समय दीजिए, अपने परिवार को समय दीजिए, अपना कुछ मूल्यांकन करिए। और जैसे प्रशांत जी ने बार बार कहा है, और यहाँ पे भी जो और 2-3 साथी थे, कि जो जो प्रशांत जी ने कहा है वो उन्होंने करा है। तो ये सबूत है हमारे पास। और एक चीज जो वो बार बार कह रहे हैं कि जो लोग मजबूती से इस आंदोलन में, इस मुहिम में जुड़े हैं, उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। ये इन्होंने दिसंबर में भी कहा, जहां जहां हमारी मीटिंग्स हुई है, बार बार उन्होंने कहा, कल भी कहा। तो अभी तक जो जो उन्होंने कहा है, अगर उन्होंने किया है, तो इसमें भी कुछ संकोच नहीं होना। आप घर जाइए, अगर घर जा रहे हैं घर जाइए, आराम करिए, परिवार से मिलिए, और वापस इसी जगह, इसी हॉल में 11 तारीख को हम लोग मिलेंगे, उसी शक्ति से आगे बढ़ेंगे। और किसी का इसमें कोई घाटा नहीं है। आप वापस आइए, कंफर्ट के साथ आइए, कॉन्फिडेंस के साथ आइए कि ये जो जन स्वराज पद यात्रा है, उसको आप ही को, जैसे अभी तक आप चला रहे हैं, उसको आप ही को आगे लेके जाना है। और ये जो जन सैलाब हम लोग सबने पैदा किया है, 11 तारीख के बाद ये, जैसे कोई लोग बोल रहे 10x 100x, ये और बढ़ेगा, ये जन सैलाब और शक्तिशाली होगा और प्रभावी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे मोहित सिन्हा, जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ाई की है। इनके ऐसे हमारे साथ बहुत संख्या में लोग चल रहे हैं, जिन्होंने कमांडेंट ऑफिसर थे, MBBS हैं, बड़े बड़े टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। अब हम एक बार हम जोरदार ताली उनके लिए लगाना चाहते हैं, जो लड़ुआ ग्रामवासी हैं, जो हम लोग को बहुत कोऑपरेट किए। बहुत अच्छा लगा। एक बार लड़ुआ ग्रामवासी के लिए, पदयात्रियों के लिए एक बार जोरदार ताली। और अभी सभा की समाप्त इस बात से करने हुए हम बोलेंगे जय बिहार। आप लोग जोर से बोलना होगा। राष्ट्रगान के लिए सारे लोग खड़े हो जाए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा भूचल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की महात्मा गांधी अमर रहे। जय बिहार जय बिहार जन स्वराज जिंदाबाद।
भैया विवेक भैया